नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी गाइए कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय राधा मदन मोहन राधे जयो कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान की, श्री प्रहलादेश नरसिंहदेव भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री वाल्मीकि कृत श्री रामायण ग्रंथ की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज शुभ अवसर श्री राम नवमी महामहोत्सव की। आज भगवान श्री राम का प्राकट्य दिवस हम लोग मना रहे हैं। तो आइए भगवान राम को प्रणाम करते हुए हम ये कथा में प्रवेश करेंगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भगवान श्री रामचंद्र का चरित्र हम सभी के लिए एक आदर्श है।
और उस चरित्र का श्रवण करके हम इस लोक को परलोक को दोनों को सुधार सकते हैं। इस जीवन में कैसे जीना है और अंततः भगवत धाम कैसे जाना है, दोनों का रास्ता भगवान की कथा, भगवान का नाम श्रवण करते हुए हम करते हैं। और इस बार की रामनवमी तो कुछ विशेष ही है, क्योंकि कई शतकों बाद आज अयोध्या में भगवान रामचंद्र अपने मंदिर में अपना जन्मदिन मना रहे हैं। तो बड़ी विशेष रामनवमी इस साल हम लोग मना रहे हैं 500 वर्ष बाद। और जितनी बार भी भगवान राम को रोकने की, टोकने की, बंधन में रखने की कोशिश की जाएगी, उतना ज्यादा ही राम विख्यात हो जाएंगे। जैसे त्रेता युग में प्रयास किया था कैकेयी ने। उन्होंने सोचा कि भगवान राम अयोध्या के राजा बनेंगे तो बहुत विख्यात हो जाएंगे, तो ये तो हमारे पुत्र भरत को मिलना चाहिए। तो उन्होंने आयोजन किया भगवान राम को वन भेजने के लिए, और भगवान राम बड़ी प्रसन्नता से ये खबर अपनी माता कौशल्या को सुनाने जाते हैं, बड़े प्रसन्नचित होकर के जाते हैं। तो कौशल्य माता तो वैसे ही विष्णु व्रत कर रही थी भगवान राम के राज्याभिषेक के पहले, और जब खुशी खुशी भगवान राम आए तो कौशल्या भी गदगद हो गई। कौशल्य बोलती है, राम आज तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? मैं जानती हूं तुम राजा बनने वाले हो, लेकिन ये प्रसन्नता आज कुछ विशेष दिख रही है। तो भगवान राम क्या बोलते हैं? भगवान राम बोलते हैं, मां आपको पता है पिताजी ने मुझे अयोध्या से बड़ा राज्य दिया है। अभी तक तो मुझे पता था कि पिताजी मुझे अयोध्या का राज्य दे रहे हैं, लेकिन आज मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि वो अयोध्या से बड़ा राज्य, वन का राज्य मुझे दे रहे हैं। ये बात सुन के कौशल्य रोने लगी। लेकिन हम जानते हैं इतिहास, भगवान राम जब वन में गए तो पूरे विश्व के हो गए, नहीं तो अयोध्यावासी राम रहते, फिर समग्र जगत के राम बन गए। उसी तरह एक विदेशी आक्रांता ने आकर के भगवान राम के मंदिर को तोड़ा, और 500 वर्ष तक यद्यपि भगवान राम बिना मंदिर के ही वहां रहे, लेकिन आज जो मंदिर बना है, अब राम अयोध्यावासी नहीं, अभी घटघटवासी राम बन गए हैं। हर व्यक्ति के हृदय में राम का मंदिर बन चुका है। तो जितना ज्यादा भगवान की कीर्ति महिमा को रोकने का प्रयास करेंगे, उतना ही ज्यादा भगवान की कीर्ति महिमा बढ़ जाएगी, क्योंकि भगवान स्वतंत्र हैं, अभिज्ञ स्वराट, उनको कोई बांध के नहीं रख सकता है। केवल हम अपना संबंध भगवान से बना सकते हैं। कोई बड़े व्यक्ति की जान पहचान हो, यही काफी होती है। जैसे हमारे नगर से मुख्यमंत्री बने हैं, तो अभी सब लोग पहचान लगा लगा करके व्हाट्सएप में फोटो डाल रहे हैं कि देखो हम भी फलानी जगह पे मुख्यमंत्री के साथ थे। तो जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है, उसके साथ थोड़ी जान पहचान हो जाए, वही काफी होती है। तो उसी तरह भगवान राम के साथ हमारा संबंध, इस संबंध को पुनः जागृत अगर हमने कर लिया, बस वही हमारे लिए काफी है। इसलिए हमारे इस्कॉन के एक वरिष्ठ सन्यासी हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जब इधर आए थे, तो अपने प्रवचन में बता रहे थे कि हमारे कृष्ण, ये बोलना अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छा है मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण, मेरे राम, मेरे भगवान। हम सबका व्यक्तिगत संबंध भगवान से हो, इस आकांक्षा में हम श्रवण करते हैं, इस आकांक्षा में मंदिर आके दर्शन करते हैं। ये लोभ हमारा होता है कि जिस तरह भगवान के परिकरों का, भगवान के अनुयायियों का, भगवान के सेवकों का भगवान से संबंध होता है, उसी तरह हमारा संबंध भी भगवान से हो जाए। इसलिए देखिए, ये जो अभी हमने प्रार्थना की थी, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः, ये श्लोक में भी अलग अलग भक्तों का भाव छुपा है। जैसे भगवान का जो नामकरण हुआ था वो रामचंद्र हुआ था, लेकिन दशरथ महाराज उनको बुलाते थे राम।
ये प्रेमवश रामाय, ये दशरथ का संबंध भगवान राम से, प्रेममयी संबंध। और जो नगर के ब्राह्मण इत्यादि विद्वान लोग थे, वो भगवान राम को नगर के लिए, राज्य के लिए शुभ मानते थे। उनकी उपस्थिति सबके लिए शुभ है, मंगलकारी है, इसलिए उनको बोलते थे राम भद्राय। भद्र मतलब होता है शुभ, राम भद्राय। और जो वशिष्ठ, विश्वामित्र इत्यादि वेदों के ज्ञाता थे, वो उन्हीं वेदों में जो संकलन किए हुए गुण हैं, उन गुणों को भगवान राम में देखते थे, इसलिए वेद से, राम भद्राय वेद से। और उसके बाद रामचंद्राय। जब माताएं सुबह सुबह जाकर के भगवान को उठाने जाती थीं और भगवान राम की सुंदर छवि को देखती थीं, तो उनको ऐसा लगता था जैसे करोड़ों चंद्रमा अयोध्या में उतर गए, इसलिए उनको बोलती थी रामचंद्राय। और रघुनाथाय, जो सैन्य बल था, रघुकुल के जो मंत्री थे, वो उनको अपने कुल का नरेश मानते थे। रघुनाथाय, रघुवंश के नरेश, रघुवंश के नाथ। कई लोग अभी भी बोलते हैं हम रघुवंशी हैं, हम राम के वंश के हैं। तो क्या राम केवल उन्हीं के हैं? नहीं, नाथाय, रघुनाथाय नाथाय। नाथाय मतलब हर वो व्यक्ति जो भगवान के आश्रय में आएगा उनके नाथ हैं। वो गुहा के नाथ है, वो सुग्रीव के नाथ हैं, वो हनुमान के नाथ हैं, वो विभीषण के नाथ हैं, वो शबरी के नाथ हैं, वो केवट के नाथ हैं, वो सभी के नाथ हैं, नाथाय। और जो मिथिला की स्त्रियां, अयोध्या की स्त्रियां थीं, वो भगवान राम को कैसे देखती थी? सीताय पतये नमः। वो सीता से संबंध भगवान राम का देखते थे कि ये सीता के स्वामी हैं, ये सीता के नाथ। तो ऐसे भगवान राम जो हर किसी को व्यक्तिगत समय देने के लिए तैयार हैं, व्यक्तिगत आश्रय देने के लिए तैयार हैं, ऐसे भगवान राम के हम आज जन्मोत्सव मना रहे हैं। और भगवान का जन्मोत्सव, कई लोगों को तो इसमें भी आपत्ति होती है, अरे भगवान क्यों जन्म लेते हैं, भगवान क्यों अवतार लेते हैं, उनको यहाँ आने की क्या आवश्यकता है? भगवान यहाँ अवतार लेते हैं दो कारणों से, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की सुरक्षा करने। लेकिन साधुओं की सुरक्षा करने के लिए तो भगवान का नाम ही काफी है। हम देखते हैं जब कुरु सभा में, असत सभा में द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी ने भगवान के नाम का ही आश्रय लिया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। वो नाम मात्र का आश्रय लेते ही भगवान ने साड़ियों की दुकान खोल दी द्रौपदी की रक्षा करने के लिए। इसी तरह गजेंद्र को देखते हैं, गजेंद्र भगवान हरि का नाम लेकर के पुकारते हैं। हरिदास ठाकुर को हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं, कोड़ों से मारा जा रहा था जल्लादों द्वारा, और वो केवल हरिनाम का आश्रय ले रहे थे। प्राकृत रूप से चैतन्य महाप्रभु उनको बचाने नहीं आए थे, लेकिन हरिनाम के माध्यम से एक कवच सा हरिदास ठाकुर को सुरक्षा कर रहा था। और बाद में महाप्रभु महाप्रकाश लीला में बताते हैं, हरिदास तुमको पता है उस समय तुम मेरा नाम ले रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें ऊपर से ढक रखा था, और वो सारे कोड़ तुम्हें नहीं पड़ रहे थे, मुझे पड़ रहे थे। महाप्रभु अपनी पीठ पर वो कोड़ के निशान दिखाते हैं। तो भगवान के भक्तों की सुरक्षा करने के लिए भगवान का नाम ही काफी है। और दुष्टों के विनाश के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। एक हार्ट फेल, रावण कुंभकर्ण सब खत्म हो जाते थे, तो उसके लिए भी भगवान को आने की आवश्यकता नहीं थी। भगवान आते हैं जीवात्मा का आकर्षण करने के लिए कि देखो तुम सब प्रेम चाहते हो, तुम सब अच्छा संबंध चाहते हो, तुम सब शाश्वत जीवन चाहते हो, ये कहाँ मिलेगा? मेरे पास मिलेगा। इसलिए अपनी लीलाओं का विस्तार करके भगवान आकर्षण देते हैं जीवों को, कि जीव किसी प्रकार से भगवान के प्रति आकर्षण हो जाए। इसलिए उनकी लीलाएं जो हैं वो एकदम सटीक हैं। और उन लीलाओं में भी जन्मर्त लीला उपैकम सयोगम,
उनमें भी ऐसी लीलाएं जिसमें वो मनुष्य रूप में आए हैं, ये लीला बहुत बहुत उत्कृष्ट है, ये सर्वाकर्षक लीला है। मान लो किसी बच्चे के पिताजी के सिर पे 2 सींग हो तो उसको कैसा लगेगा? उसको प्रेम आएगा? किसी की माता के दांत इतने लंबे लंबे हो तो उसको देख करके उसको प्रेम आएगा? नहीं आएगा। हम तो उल्टा ये बोलते हैं कि देखो हमारा चेहरा हमारी माता से मिलता है, देखो हमारा चेहरा हमारे पिता से मिलता है, तभी तो संबंध स्थापित करने में आसानी होती है। अब आप कल्पना कीजिए भगवान नरसिंह देव, थोड़ा देखिए पीछे मुड़ के, भगवान नरसिंह देव 8-8 हाथ हैं, दांत बाहर निकल रहे हैं और एकदम ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। ये मुद्रा है, पैर मुड़े हुए हैं, स्तंभ से निकले हैं अभी अभी और पैर मुड़े हुए हैं। कूदते समय जब व्यक्ति पैर मोड़ के कूदने की तैयारी में होता है, बस कूदने ही वाले हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पर भी एक दीवार थी पहले, तो दीवार तोड़ के ही आए हैं नरसिंह देव वैसे तो एकदम तैयार है कूद के ऑपरेशन करने के लिए। अभी किसको वात्सल्य प्रेम आएगा नरसिंह देव के साथ कि काश हमारा भी पुत्र नरसिंह देव जैसा होता, गली में ऑपरेशन करता हुआ घूमता? ऐसा प्रेम आएगा किसी को? नहीं आएगा। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वामन अवतार इत्यादि इतने अवतार भगवान लेते हैं, लेकिन वो संबंध मनुष्यों से तब सबसे गहरा होता है जब भगवान मनुष्य लीला करते हैं। ऐसी लीला भूषण भूषणंगम, ऐसी लीलाओं को कैसा बताया है? जैसे कोई आभूषण पहन के आभूषण को सुंदर बना दे। जैसे बड़े बड़े अभिनेत्रियां ज्वेलरी ऐड करती हैं तो लोग ज्वेलरी नहीं देखते हैं, अभिनेत्री को देख करके ज्वेलरी खरीद लेते हैं। उसी तरह भगवान किसी वस्तु को ग्रहण करते हैं तो वो उस वस्तु की उपमा को बढ़ा देते हैं। जैसे हमारे कृष्ण बलराम आज धनुष बाण लेकर के खड़े हुए हैं, धनुष बाण की उपमा बढ़ा दी। आज राम वेश में है, राम और लक्ष्मण के वेश में है। तो उस प्रकार से भूषण भूषण अंगम, जब भगवान मनुष्य रूप लेते हैं तो ये मनुष्य जाति, ये मनुष्य योनि की उपमा को भगवान बढ़ा देते हैं कि मैं तुम्हारे जैसा ही हूं, मेरे साथ तुम संबंध स्थापित कर सकते हो। इसलिए भगवान मनुष्य रूप में आते हैं। और भगवान ने सबसे ज्यादा प्रेम मनुष्यों से किया क्योंकि मनुष्यों को अपने जैसा आकार दिया। भगवान हमारा आकार लेके नहीं आते हैं, हमने भगवान का आकार ले रखा है। भगवान शाश्वत ऐसे हैं, उनका आकार हमको दिया है। जैसे माता पिता बच्चों को अपना सर्वस्व दे देते हैं, इतना प्रेम भगवान जीवात्मा से करते हैं। अब जीवात्मा को क्या करना है? केवल भगवान के प्रति उन्मुख होना है, केवल भगवान के प्रति अपनी चेतना को लाना है। ये चेतना 4 प्रकार से भगवत उन्मुख हो सकती है। पहला है श्रवण के माध्यम से, दूसरा है कीर्तन के माध्यम से, तीसरा है दर्शन के माध्यम से और चौथा है इज्जा अर्चना के माध्यम से। ये 4 माध्यम से हम भगवान के प्रति उन्मुख हो सकते हैं। अब लोगों को बोलो अर्चन करना है, आरती करना है, भोग लगाना है, बड़ा आलस आता है। इसलिए वो पूजा छोटी होती 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 अभी विलुप्त ही हो गई। किसी को बोलो दर्शन करने आओ रोज मंदिर, तो रोज मंदिर नहीं आते हैं, कभी कभी तो बाहर आते हैं, बाहर से ही पीप पीप करके निकल जाते हैं। उनको लगता है हम बहुत बड़े भक्त हैं। तो जब उनकी मृत्यु आएगी और यमदूत पीटेंगे तो भगवान भी पीप पीप करके निकल जाएंगे। ये यथामहम प्रपद्यते, मंदिर आने में भी आलस है तो दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। और कीर्तन, अभी यहां पर कितने भक्त होंगे? 200-250 से ऊपर भक्त हैं, ज्यादा ही भक्त हैं। एक साथ 200-250 लोग जब एक साथ कुछ बोली लगाते हैं तो आवाज कितनी श्रेष्ठ होती है। लेकिन जब कीर्तन होता है तो ऐसा लगता है 2-4 लोग ही गा रहे हैं, भगवत नाम मुख तक से निकलता नहीं है। सही बात है ना? आप मुझे गलत साबित करेंगे? गलत साबित करेंगे तो एक बार जोर से भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
भगवान को ही पता पड़ना चाहिए हम खुश हैं उनके आविर्भाव के दिन। और जो नाम नहीं ले रहा है वो रावण की पार्टी का व्यक्ति है, भगवान वो भी देख रहे हैं। एक और बार पूरे दिल से हृदय से भगवान को पुकारिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवत नाम के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से भगवान के प्रति आकर्षण हो सकता है। और चौथा है श्रवण के माध्यम से। इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसमें मेहनत जिसको करनी है, बोलने वाले को करनी है, दरी बिछाने वाले को करनी है, जिसको भी करनी है, सुनने वाले को कोई मेहनत नहीं करनी, उसको बस बैठ के रखना है। और देखो श्रवण की कितनी महिमा है। लोग इस भौतिक संसार में कितने त्रस्त रहते हैं कि रात में उनको नींद नहीं आती है। रात में नींद आने के लिए उनको गोली लेनी पड़ती है जिससे वो अपने दुख दर्द को भूल जाएं और तब जाके वो सोते हैं। लेकिन कथा में देखो कितना आनंद है, बैठते ही नींद आ जाती है। ये भगवान का विशेष आशीर्वाद है निद्रा देवी को। जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध किया तो उस समय निद्रा देवी साक्षात भगवान राम के पास आए। अरे भगवान, आपने हमारे सबसे बड़े कस्टमर को मार दिया, तो सबसे बड़े कस्टमर को मार दिया, अब हम कहाँ जाएंगे, हमारी बिक्री कैसे होगी, नींद कहाँ जाएगी। तो भगवान ने बोला चिंता मत करो, जहां जहां मेरी कथा होगी वहां तुम पहुंच जाना, तुमको बहुत कस्टमर मिलेंगे। तो उस तरह कोई व्यक्ति कब सोता है, जब वो निश्चिंत हो। तो कम से कम पहला लक्षण भगवान की कथा सुनने का, व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाता है। भगवान बोलते हैं मां शुचा, उसका प्रमाण तो यही है कि पहली माला में नींद आ जाए, पहली कथा सुनते पहली लाइन में नींद आ जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवा यहां हुआ और वहां नींद लगी। लेकिन इससे भी उत्कृष्ट है, व्यक्ति निश्चिंतता में सोता है, लेकिन जब खूब आनंदित होता है तो वह आनंद में भी उसकी नींद उड़ जाती है। जैसे मानो किसी ने खबर दी कि आपके खाते में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर, और आपने चेक किया हाँ ट्रांसफर, बस वो रात आप सो नहीं पाएंगे। अब प्लानिंग शुरू, 2 करोड़ से कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। तो अब इससे ऊपर श्रवण करते करते इतना आनंद जीवात्मा को मिलता है कि फिर वो निद्रा आलस से भी ऊपर उठ जाता है और भगवान की लीला श्रवण करने में उसकी आसक्ति हो जाती है। इसलिए श्रवण मात्र से कितना भगवान के प्रति आकर्षण सहज रूप से हो सकता है। इसलिए ये राम कथा सुनने के लिए बड़े बड़े देवता भी आतुर रहते हैं, क्योंकि देवताओं के पास भी ये दुर्लभ है भगवान के प्रति आकर्षण। सुखदेव गोस्वामी भागवत में संक्षिप्त रामायण बोले हैं, एकदम शॉर्टकट, क्योंकि उनको पता था कि परीक्षित महाराज बचपन से ही रामायण सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये रामायण इतनी दुर्लभ है कि जब देवताओं ने प्रार्थना की भगवान से कि हम रामायण सुनना चाहते हैं, तो भगवान ने बोला मेरी कथा मेरे भक्तों के पास स्टोर रहती है, मेरी कथा मुझसे भी ज्यादा मेरे भक्त जानते हैं। जैसे मानिए कोई क्रिमिनल है, किसी ने कोई अपराध किया है, कोई जघन्य अपराध किया है, वो अपराध करके चुपचाप वहां से चला जाता है, जैसे मानो कुछ देखा ही नहीं, किसी ने कुछ समझा ही नहीं। लेकिन जब पुलिस पीछे से आती है अपनी इंस्पेक्शन टीम को लेके, तो एक एक बारीकी देखती है, हाँ यहाँ बाल गिरा है, यहाँ फिंगरप्रिंट है, ये लाइट इतनी देर से जली है, इसका इतना हीट हो रही है, सारी डिटेल से देखते हैं। तो भगवान अपनी लीला करके चले जाते हैं, लेकिन भक्त पीछे से आते हैं इंस्पेक्शन टीम लेके, हाँ भगवान ने ये भी किया था और इस कारण से किया था, और भक्तों को इतना आनंद मिला था। तो भक्तों के पास जितनी विस्तृत भगवत कथा होती है, भगवान बोले तुम उनसे ही सुनो। तो देवता बोले फिर एड्रेस भी बताओ किस भक्त से सुने। तो भगवान बोले सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शिव से जाकर के सुनो। तो भगवान शिव के पास लाइन लगने लगी, ब्रह्मा जी से शुरू करके सारे देवता इकट्ठे हो गए, मनुष्य इत्यादि भी इकट्ठे हो गए। अब भगवान शिव सोचने लगे सबकी क्षमता तो एक समान नहीं होती है। जय श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, प्रहलादेश नरसिंह देव भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की,
निताई गौर प्रेमानंदे। तो भगवान शिव सोचने लगे कि सबकी सो एक समान क्षमता नहीं होती है। कोई 10 मिनट कथा में बैठ के भाग जाता है, कोई आधा घंटा बैठ के भागता है, कोई 2 घंटा सुनने की क्षमता रखता है, और कोई परीक्षित महाराज जैसे 7 दिन भी सुनने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर मैं एक जैसी कथा सबको सुनाऊंगा तो कोई हो सकता है बीच में से कथा छोड़ के चला जाए, वंचित रह जाए। तो अधिकार के हिसाब से भगवान शिव कथा बांटने लगे। ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने रामायण के कितने श्लोक सुनाए पता है? 100 करोड़ श्लोकों में भगवान राम की चरित्र को भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को सुनाया। 100 करोड़ श्लोक, 100 कोटि श्लोक में, और इतने विस्तार से सुनाए। और उसके बाद भी भगवान शिव बोले कि भगवान की लीला तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत है, मैं सुना नहीं सकता। फिर देवताओं को कई लाख श्लोकों में रामायण दी, और भूतल पे जो वाल्मीकि कृत रामायण है उसमें 24,000 श्लोक हम प्राप्त करते हैं। भगवान शिव ने सबको रामायण बांट दी। फिर माता पार्वती ने पूछा, जब सब कुछ बांट दिए तो आपके पास क्या रखे हैं? हमारे गौरांग प्रभु ये उदाहरण बताते हैं कई बार। एक भक्त खीर बांट रहा था, तो भर भर के खीर बांट रहा था। लोगों ने उससे पूछा, इतनी खीर क्यों बांट रहे हो? बोले, प्रभु जी वैष्णव सेवा। असली बात क्या थी, उसने पहले से एक परात में खीर भर के अपने लॉकर के नीचे खिसका रखी, पहले से रख रखी। वो बात अलग है कि जब वो खीर बांट के गया तो उसकी परात चोरी हो गई थी। तो भगवान शिव को माता पार्वती पूछती है, आपने सबको रामायण बांट दी, अपने लिए क्या रखा है? भगवान शिव बोलते हैं, मैंने रामायण के प्राण मेरे पास रखे हैं। क्या है प्राण? भगवान राम का नाम। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानमे। मैंने भगवान का राम का नाम अपने पास रखा है, जिसमें से अपने आप गुण रूप लीला बाद में आ ही जाएगी। इसलिए भगवान राम का नाम सदैव भगवान शिव जाप करते रहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस राम नाम को हम प्रभुपाद की कृपा से प्राप्त किए हैं। इस रामायण ग्रंथ को, कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करने का मौका हमको मिल रहा है। ये वास्तव में ब्रह्मांड में भाग्यवान जीव जो हैं, उन्हीं को ये कृष्ण लता, भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। इस प्रकार से रामायण की कथा हम आगे चर्चा करते हैं। कल हमने कहाँ तक चर्चा की थी? भगवान सुग्रीव के साथ मित्रता किए, बाली का वध किए, अंगद को राजकुमार, सुग्रीव को राजा बनाए, और सुग्रीव अपने कर्तव्यों को भूल गया था। जब सुग्रीव अपने कर्तव्यों को भूल गया था तो किसको भेजा गया? किसको भेजा गया? लक्ष्मण जी को भेजा गया। लेकिन लक्ष्मण जी जब तक वहां पहुंचते उसके पहले ही हनुमान जी सुग्रीव के पास जाकर के उसको याद दिलाते हैं कि सुग्रीव, आप जिस आसक्ति के कारण भगवान को भूल रहे हैं, ये आसक्ति आपके विनाश का कारण बनेगी। और सुग्रीव विलाप करने लगते हैं, देखो मैं भौतिक ऐश्वर्यों के चलते अपने ही मित्र को भूल गया। व्यक्ति इतने स्वार्थी हो जाते हैं, अपने स्वजनों को भूल जाते हैं, मित्रों को भूल जाते हैं, सबका हित छोड़ करके अपने आप का हित सोचते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल को पूछा, बीरबल क्या दुनिया में कोई निस्वार्थ संबंध है? बीरबल ने बोला, कोई भी निस्वार्थ संबंध नहीं। अकबर ने बोला, नहीं, मुझे लगता है माता और पुत्र का, बच्चे का संबंध निस्वार्थ होता है। बीरबल ने बोला, समय आने पे बताएंगे। एक दिन बीरबल ने राजमहल के प्रांगण में एक गड्ढा खोद के रखा, और अकबर वहां से जा रहे थे। बोले, बीरबल ये गड्ढा क्यों है? बोले, एक विशेष ड्रामा आपको दिखाना है। एक बंदरिया और उसके बच्चे को पकड़ के लेके आया है, और उस गड्ढे में दोनों को खड़ा कर दिया। अब बीरबल पानी डालना शुरू करता है। जैसे ही पानी बंदरिया के बच्चे के स्तर तक ऊपर आ जाता है, बंदरिया बच्चे को उठा करके अपने ऊपर रख लेती। अकबर बोलता है, देखा, मैंने बोला था माता और बच्चे का संबंध कितना निस्वार्थ होता है। बीरबल बोला, रुको, अभी पिक्चर बाकी है। और पानी डाला,
जब बंदरिया डूबने लगी, उसने बच्चे को नीचे करके उसके ऊपर बंदरिया खड़ी हो गई। तो बीरबल बोलते हैं देखो, कोई संबंध निस्वार्थ नहीं है। अपने स्वार्थ में व्यक्ति अपने संबंधों को भूल जाता है। एक बार दो भाई थे, बीच में बड़ा प्रेम था, संपत्ति ज्यादा नहीं थी। संपत्ति के नाम पे था एक भैंस और एक कंबल, यही संपत्ति थी। अब लोगों ने बोला देखो तुम बड़े हो गए हो, बाद में शादी होगी, बंटवारा कर लो। अब बंटवारा कैसे करें? एक कंबल एक भैंस का बंटवारा कैसे करें? तो छोटा भाई बड़ा सीधा सा था, वो बोलता है भैया भैया आप बंटवारा करो, आप तो जानते हो मेरा हित, आप बंटवारा करो। बोले ठीक है, आधा आधा बांट लेते हैं। कंबल जो है दिन दिन में तुम्हारे पास रखो, रात रात में रख लूंगा। और भैंस जो है उसका आगे आगे का हिस्सा तुम्हारा, पीछे पीछे का हिस्सा मेरा। कितना दिमाग लगा है। दिन भर तो गर्मी होती, बेचारा कंबल लेके बैठा रहता, रात में ठंड होती तो ये बड़ा भाई कंबल ले जाता। और गाय को चारा तो आगे से खिलाना है, भैंस को चारा आगे से खिलाना है, और पीछे से दूध बड़ा भाई निकाल ले। तो बड़ा परेशान, कुछ दिन तक परेशान रहा। एक रास्ते में साधु मिले, साधु को पूरी बात बताई। साधु ने बोला एक काम करो, मैं जैसा जैसा बोल रहा हूं वैसा वैसा कर। कंबल को पानी में भिगो के रखो पूरा दिन। पानी में भिगो के रखा पूरा दिन। रात में भाई आया, कंबल दो, ले जाओ। बोले इसको गीला क्यों किया? बोले हमारे टाइम पे हम कुछ भी करें, दिन का टाइम हमारा था, अब रात को आप आपका कंबल ले जाओ। बेचारा कड़कती ठंड में ऐसे ही सोया। अगले दिन भैंस का दूध निकालने गया तो ये छोटा भाई डंडा लेके सामने से भैंस को डराने लगा। अब भैंस दूध नहीं दे। बोले क्या कर रहे हो? बोले पीछे का भाग आपका, आगे के भाग पे हम जो करें उससे आपको क्या दिक्कत? अपने आप लाइन पे आ गया, नहीं नहीं ठीक है, आधा आधा दूध आधा आधा कंबल। उसी तरह यहां सुग्रीव हनुमान जी को बोलते हैं मैं मूर्खता में अपनी मित्रता भूल गया, भौतिक ऐश्वर्यों में अपना ही हित भूल गया, भगवान राम की सेवा को भूल गया। हनुमान जी बोलते हैं देखो, विलाप करना वैसे तमोगुण का लक्षण है। विलाप करना, लेमेंटेशन इज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। विलाप करेंगे तो ये तो तमोगुण का लक्षण है, लेकिन विलाप के बाद अगर अपनी गलती को सुधार ले कोई तो ये सतोगुण का लक्षण है। जैसे परीक्षित महाराज ने किया। परीक्षित महाराज ने मृत सर्प डाला समीक ऋषि के गले में, लेकिन गलती करने के बाद श्राप को स्वीकार किया, फिर भागवत श्रवण की। तो गलती को कोई सुधार ले तो वो विलाप सतोगुणी है, और केवल विलाप करता रहे तो वो तमोगुणी है। तो करो कुछ, अपनी गलती को सुधारो। तब सुग्रीव ने संदेशा भेजा 15 दिन के अंदर सारे के सारे बानर इकट्ठे हो जाएं, और 15 दिन के अंदर जो बानर नहीं आएगा सुग्रीव स्वयं जाकर के उनका वध करें। तो सारे बंदर सारे भूमंडल से किष्किंधा में आने लगे, और इतने बंदर आने लगे, इतने बंदर आने लगे कि संख्या करना मूर्खता है, ऐसा वाल्मीकि बोले। अगर कोई इन बंदरों को गिनने का प्रयास करे तो वो मूर्ख है। गिनती की उतनी संख्याएं मनुष्य ने नहीं खोजी होंगी जितने बंदर वहां उपस्थित होने लगे। अब ये बल के साथ सुग्रीव भगवान राम के पास गए। सुग्रीव बड़े डरते डरते गए, क्षमा मांगते हैं। भगवान बोलते हैं क्यों सुग्रीव, क्यों भूल गए थे? सुग्रीव बोलते हैं देखिए, वैसे ही मैं वानर हूं, वैसे ही चंचल हूं, और आपने बंदर को पिला दी मदिरा। बंदर वैसे ही उछल कूद करता है, और बंदर को शराब पिला दो तो क्या होगा? वृंदावन में एक भक्त था, इसने ट्राई किया ये। वो थोड़ी शराब खरीद के लेके आया और एक बंदर को वृंदावन के शराब पिला दिया। उसने जो आश्रम में कूद कूद के तहलका मचाया सब तोड़ दिया। बंदर तो वैसे ही उपद्रवी, और उसको अगर मदिरा पिला दी जाए तो वो और कितना पागल हो जाएगा। तो ये गलती आपकी है, आपकी माया की है। भगवान राम बोलते हैं तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है कुछ भी बात करने का, मेरी ही गलती बता रहा है, अब आगे क्या करना है ये बताओ। सुग्रीव बोलते देखो इन बंदरों को देखो। अब बंदर जहां तहां सब जगह चढ़े हुए थे, कोई वृक्ष की एक डगाल खाली नहीं, कोई पर्वत का एक पत्थर खाली नहीं, भूमि पे पैर रखने की जगह नहीं। आप कल्पना करो अपने मनस पटल पर बंदर ही बंदरों से भरा हुआ। भगवान राम की सेवा के लिए सारे बंदर इकट्ठे हो गए, और भगवान राम एक एक वानर से
व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं। ये भगवान राम का स्नेह है। एक एक वानर से व्यक्तिगत मिल रहे हैं। ये क्षमता केवल भगवान के अंदर ही है। अब मैं जैसे इधर देख के प्रवचन दे रहा हूं, इधर नहीं देख पा रहा हूं, तो ये भक्त सोच रहे होंगे इतना अभिमानी है, हमारी साइड देख ही नहीं रहा है। ये क्षमता सबके पास नहीं है। कई बार हम लोग जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं, कभी किसी को देख नहीं पाते हैं। लोग बोलते हैं देखा कितना अहंकार चढ़ गया, अभी हरे कृष्णा भी नहीं करता है, अभी प्रणाम भी नहीं करता है। केवल भगवान के अंदर सामर्थ्य है कि सबको समय दे सके। हर व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य नहीं। हम दूसरों की अपेक्षाएं तोड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन भगवान एकमात्र ऐसे हैं जो सबकी अपेक्षाओं पे खरे उतरते हैं। इसीलिए भगवान एक एक बानर से व्यक्तिगत मिल रहे हैं और बंदरों से पूछ रहे हैं तुम कौन से स्थान के बंदर हो? तुम महानंदा के बंदर हो कि तुम फ्रीगंज के बंदर हो? और सारे बंदर अपना अपना परिचय दे रहे हैं। तुम कौन से परिवार के बंदर हो? तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है? एक एक से व्यक्तिगत पूछ रहे हैं। इसलिए जब भी ऐसा मन में आए कि हम अकेले हैं, ऐसा मन में आए कि कोई हमारी बात सुनने के लिए नहीं है, ऐसा मन में आए कि कोई भी व्यक्ति हमारे लिए कोई शुभ चिंता रखता ही नहीं है, एक व्यक्ति को हमेशा स्मरण रखना है कि भगवान तत्पर खड़े हैं। बस अपनी जपमाला निकालना है और भगवान को स्मरण करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भगवान अपने नाम में प्रस्तुत हैं व्यक्तिगत रूप से संग देने के लिए। अच्छा, नाम भी भक्त के भाव के अनुसार बन जाता है। अगर हम नाम को जागतिक समझेंगे तो वो नाम अक्षर बन जाएगा, लेकिन अलग अलग भक्तों का अलग अलग भाव के अनुसार से नाम अपने आप को प्रस्तुत करता है। जैसे एक बार सूरदास और तुलसीदास दोनों एक साथ बैठे हुए थे और एक मत्त हाथी, पागल हाथी दौड़ता हुआ आ रहा था। तो लोग चिल्ला रहे थे, घोषणा कर रहे थे कि एक पागल हाथी आ रहा है, आप सब दूर दूर चले जाइए। तो तुलसीदास तो वहां पर बैठे और भगवान का नाम ले रहे थे। सूरदास उठ के भागने लगे। तुलसीदास ने बोला क्यों, तुम्हें अपने भगवान के नाम पे विश्वास नहीं है क्या? बोले विश्वास है। आपके भगवान है राम जो कि धनुष बाणधारी है, और हमारे भगवान है कृष्ण जो माखन लेके घूमते रहते हैं। हाथी देख के तो क्या, बिल्ली की आवाज देख करके यशोदा के पल्लू में घुस जाते हैं। तो हम अपनी रक्षा खुद करेंगे, आप अपने भगवान से रक्षा करवाओ। तो भगवान के भक्तों के साथ नाम रूप में भगवान उसी रूप में प्रस्तुत रहते हैं जिस रूप में भगवान के भक्तों का भाव रहता है। इसीलिए व्यक्तिगत रूप से जो थोड़े गंभीर हैं, जैसे जाम्बवन, जैसे वृद्ध बंदर हैं, उनसे भगवान गंभीर बातें कर रहे हैं, और जो युवा हैं उनसे थोड़े जोश की बातें कर रहे हैं, और जो थोड़े कम आयु के हैं उनको भगवान राम स्नेह दे रहे हैं। ये आचरण भगवान राम से सीखना है। सब भगवान राम के पास आ रहे हैं और अब सुग्रीव सभी वानरों को अपना अपना रास्ता बता रहा है। सबको अपना अपना रास्ता बता रहा है। सुग्रीव बोलते हैं आप पूर्व दिशा में जाओ, और पूर्व दिशा में आपको ये नगर मिलेंगे, ये नदियां मिलेंगी, ये पर्वत मिलेंगे। आप दक्षिण में जाओ, आप पश्चिम में जाओ, आप उत्तर में जाओ। तो ये सारी बातें सुन के लक्ष्मण सोचने लगे इनको इतना ज्योग्राफी का ज्ञान कहाँ से आया, इतनी शिक्षा इन्होंने कब प्राप्त की। तो भगवान राम से लक्ष्मण पूछे कि सुग्रीव को इतना ज्ञान कैसे है जो सबको बता रहा है। भगवान राम बोले ये जब बाली से बचकर भाग रहा था ना, तो ये सब जगह नाप के आया है, इसलिए इसको सब मालूम है कहाँ कौन सा रास्ता है। देखो हर वस्तु भगवान की सेवा में लग सकती है, हर वस्तु भगवान की सेवा में लग सकती है। कई भक्त प्रभुपाद के आंदोलन में आए। कुछ भक्त लोग चित्रकारी जानते थे, प्रभुपाद ने उनसे बड़े सुंदर वैकुंठ उपमाओं की चित्र बनवाए। कई भक्त गाना अच्छा जानते थे, जैसे जॉर्ज हरिसन, जैसे यमुना माता जी, उनसे प्रभुपाद ने रिकॉर्ड एल्बम बनवाई। कई भक्त इंग्लिश के एडिटर थे, तो उनसे प्रभुपाद ने पुस्तकों का एडिटिंग करवाई। कई भक्त लोग मूर्ति तराशते थे, पहले कारपेंटर थे, तो प्रभुपाद ने उनसे जगन्नाथ की मूर्तियां तरशवाई। और कई भक्त गैंगस्टर थे जो हफ्ता वसूली करते हैं ना, इस तरह, तो उनकी सेवा पता है क्या रहती थी, वो प्रभुपाद के और विग्रहों के बॉडीगार्ड बने।
जब रथ यात्रा में ज्यादा भीड़ होती थी तो वो लोग बॉडीगार्ड बनते थे। हर व्यक्ति की सेवा है, प्रभुपाद की सेवा में, भगवान की सेवा में, सबके लिए जगह है। तो यहां पर अपनी प्रवृत्तियों को लगाया सुग्रीव ने। जो भी प्रवृत्ति, जो भी जन्म कर्म से जो भी हमें अनुभव हुए हैं, सब कुछ हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी ने बताया है काम कृष्णार्पणे, कृष्ण के कर्मों को सिद्ध करने के लिए अपने काम वासनाओं को लगाइए। और क्रोध, किस किस को क्रोध ज्यादा आता है? थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए। मैं इंसान तो बहुत अच्छा हूं लेकिन क्रोध बहुत आता है, कभी कभी गुस्सा हो जाता हूं, सबको ही आता है लगभग। आप लोग मथुरा जा सकते हैं। मथुरा में कार्तिक मास की शुक्ल पूर्णिमा, शुक्ल दशमी के दिन भगवान ने कंस का वध किया था। तो सामान्यतः रावण के वध की तिथि दशमी के दिन हम सब जगह पुतला बनाते हैं और पुतला बना करके आग जलाते हैं। मथुरा में भी वो लोग कंस का पुतला बनाते हैं इस तिथि के दिन, लेकिन आग नहीं जलाते, उनका अपना एक स्टाइल है। सारे मथुरावासी, ब्रजवासी, बड़े बड़े संत महात्मा जो भगवत नाम के सिवा कुछ बोलते ही नहीं है, वो सब वहां इकट्ठे होते हैं और जी भर के कंस को गाली सुनाते हैं। जितनी गाली उनको बचपन से आती थी, दूसरों से सुनी थी, वो गाली सुनाते हैं और कंस के पुतले के ऊपर थूकते हैं। तो कभी किसी को क्रोध कम करना हो तो उस दिन जा सकता है। हर वस्तु भगवान की सेवा में लग सकती है। क्रोध भक्त द्वेषी जने, जो भक्त द्वेषी हैं, भगवत द्वेषी हैं, उनके लिए क्रोध का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस प्रकार यहां पर सुग्रीव ने अपनी प्रवृत्तियों को भगवान की सेवा में लगाया। अब एक विशेष टोली का गठन हुआ। ये विशेष टोली कौन सी थी? ये विशेष टोली जाने वाली थी दक्षिण दिशा में, क्योंकि जब सीता ने आभूषण फेंके थे तो इन वानरों ने देखा था कि पुष्पक विमान दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो दक्षिण दिशा में सीता की खोज करने से सफलता की संभावना ज्यादा है, इसलिए दक्षिण दिशा के लिए एक विशेष टीम बनाई। उस टीम में जाम्बवन को रखा गया, हनुमान जी को रखा गया, अंगद को रखा गया, नल नील इत्यादि जो सबसे निपुण वानर थे उन सब की टीम बना करके दक्षिण दिशा के लिए तैयारी की। और भगवान राम एक एक वानर को स्वयं जाने की आज्ञा दे रहे हैं, उनको आलिंगन कर रहे हैं। सबसे पीछे हनुमान है, सबसे पीछे। देखो, जो कामधारी होते हैं वो पीछे ही रहते हैं, जो केवल और केवल कीर्ति महिमा चाहते हैं वो आगे आते हैं, जो काम करना चाहते हैं वास्तव में वो पीछे ही रहते हैं। हमारा उल्टा होता है, कथा में सबसे पीछे, सेवा में सबसे पीछे, प्रसाद में सबसे आगे। ये हमारा नियम है। एक गुरुजी का एक ऐसे ही आलसी शिष्य था। गुरुजी ने शिष्य को बोला, देखो बारिश हो रही है और बाहर गाय बंधी हुई है, बारिश में गाय भीगेगी भी, परेशान भी होगी, गाय को खोल दो तो समुचित सूखे स्थान पे चली जाएगी। अब शिष्य तो आलसी था, जाना उसको है नहीं, तो वो गुरुजी बोलते, गुरुजी जो खुद बंधा हुआ है दूसरों को कैसे खोलेगा? मैं तो खुद बंधन में पड़ा हुआ हूं, मैं कैसे दूसरों को खोलूंगा? आप ही मुक्त हैं जो दूसरों को मुक्त कर सकते हैं, आप ही जाके खोल दीजिए। बेचारे गुरुजी गए, गाय को खोला। अब थोड़ी देर बाद गुरुजी ने फिर बोला, देखो बाहर जाके देखो बारिश बंद हुई कि नहीं, बारिश बंद होएगी तो गाय को फिर पुनः लेके आना है। तो बोला, गुरुजी आप तो सर्वज्ञाता हैं, आपसे क्या छुपा है? आप जब शास्त्रों का मर्म बता सकते हैं तो आप ये नहीं बता सकते कि बाहर बारिश रुकी कि नहीं? तो आप ही जाके देख लीजिए। बेचारे गुरुजी ने वो काम भी किया। अब रात में गुरुजी सो रहे थे, गुरुजी ने शिष्य को बोला, देखो ये दीप जल रहा है, उसको जाके बुझा दो। तो शिष्य बोलता है, रामायण में लिखा है कि जब आंख मूंद लो तो अंधेरा होता है, तो आप अपने आप आंख मूंद लो, अंधेरा ही दिखेगा। बेचारे गुरुजी फिर उसको जो बजाने के लिए गए। अगले दिन सुबह गुरुजी ने बोला, बेटा आ जाओ, प्रसाद का टाइम हो गया, प्रसाद लेने आ जाओ। तुरंत भाग के आया। तब गुरुजी ने थाली पीछे कर ली। क्यों? कल गाय तुझसे खुली नहीं, बारिश देखने तू गया नहीं, दीपक तुझसे बुझा नहीं, प्रसाद लेने आ गया। बोला, गुरुजी वही तो बात है, अब 3 बार आपकी अवहेलना की, अब चौथी बार क्यों करता है, इसलिए मैं आ गया। तो सेवा के टाइम सबसे पीछे, खाने पीने के टाइम सबसे आगे। हनुमान जी ऐसे नहीं है, हनुमान जी सबसे पीछे। हनुमान जी
केवल चाहते हैं भगवान की सेवा। ये भक्त का गुण होता है कि मुझे सेवा मिलनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने ये पूरी इतनी बड़ी संस्था की स्थापना की है स्वयं के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए। अभी आप लोगों में से बहुत भक्तों ने मायापुर के बड़े मंदिर की झांकी देखी होगी, TOVP, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम। ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा। अभी तक भूमि पर जितने भी मंदिर बने हैं, इन सभी मंदिरों में सर्व सबसे बड़ा मंदिर होगा, सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र होगा ये मायापुर का चंद्रोदय मंदिर। और इसका प्लान प्रभुपाद बना के गए 50 वर्ष पहले, और उस समय प्रभुपाद ने इस प्लान में 108 शिखर रखे थे। आप कल्पना करो, आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जिसमें 108 शिखर हो? इतना बड़ा प्लान प्रभुपाद ने बनाया। उसमें विग्रहों के लिए जगह, विग्रहों की पोशाकें यहाँ बनेंगी, विग्रहों की रसोई यहाँ होगी, विग्रहों के सामान यहाँ रखे जाएंगे, विग्रहों के आभूषण यहाँ रखेंगे, विग्रहों के केश सज्जा यहाँ पर होगी, पुजारी यहाँ पर स्नान करेंगे। सब प्रभुपाद ने मास्टर प्लान बनाया। तो जो प्रभुपाद के आर्किटेक्ट शिष्य थे सुरभि महाराज, वो प्रभुपाद को बोलते हैं, प्रभुपाद आपने सब कुछ बनाया है, आपका कमरा कहाँ है? इतना बड़ा विश्व सबसे बड़ा मंदिर का आप मास्टर प्लान बना रहे हैं, आपका कमरा कहाँ है? प्रभु बोलते नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु के लिए, मैं वही कुटिया में रहूंगा जहां प्रभुपाद रहते थे। अभी भी आप कुटिया का दर्शन कर सकते हैं मायापुर में जाए। ये भक्त का भाव होता है, मेरे लिए नहीं, भगवान के लिए। तो जहां सब लोग भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, हनुमान जी सबसे पीछे हैं, लेकिन भगवान राम भी जानते हैं कौन ये कार्य सिद्ध करेगा। हनुमान जी ही सक्षम है सीता की खोज करने के लिए, भगवान राम ये जानते थे। एक व्यक्ति की मेले में पत्नी खो गई। अब खुश होना चाहिए था, लेकिन वो दुखी हो रहा था, पत्नी खो गई। मोबाइल का भी जमाना नहीं था, कैसे ढूंढे, तो बेचारा एक मंदिर पे जा करके बैठ गया, बड़ा दुखी हो रहा, पत्नी खो गई। मंदिर था भगवान राम का। वहां के पुजारी ने बोला, क्या बात है, क्यों दुखी हो? मेरी पत्नी खो गई है। अच्छा, भगवान राम की पूजा करो, तुमको पत्नी मिल जाएगी। पुजारी तो इसी फिराक में रहते हैं। और बेचारा बड़ा भावुक तो था ही, बड़ी सी थाली सजा के लेके आया, उसमें 500 के रुपए रखे, नारियल रखे, द्रव्य रखे, मिठाई रखी, सब कुछ सजा के जा ही रहा था। इतने में पास में हनुमान जी का मंदिर था। वहां का पुजारी बोलता है, कहाँ जा रहे हो इतनी बड़ी थाली लेके? बोले, भगवान राम की पूजा करने जा रहा हूं, मेरी पत्नी खो गई है। बोले, तो फिर तुमको यहाँ आना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में। इतने में राम जी का पुजारी बोल पड़ा, हनुमान जी के मंदिर में क्यों? हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं, वो कैसे पत्नी दिलाएंगे? हनुमान जी का पुजारी बोला, क्या राम जी ने अपनी ढूंढ ली थी क्या? उनकी भी तो हनुमान जी ने ढूंढी थी, इसलिए हनुमान जी के ऊपर प्रसाद चढ़ा। तो भगवान राम जानते थे कि हनुमान ही एकमात्र ऐसा है जो मेरे कार्य को सिद्ध कर सकता है। देखो, गुरु सभी के प्रति संभाव रखते हैं, सभी को प्रेम करते हैं, लेकिन गुरु अंदर ही अंदर जानते हैं, हाँ, मेरा ये शिष्य मेरे कार्य को सिद्ध करेगा। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कितने लोगों को विदेश भेजे, कितने लोगों को विदेश भेजने का आदेश दिए हैं, लेकिन प्रभुपाद के विषय में जानते थे। जब ऐसा आयोजन हुआ, गौड़िया मठ से प्रस्ताव आया कि आप भक्ति वेदांत प्रभु को मठ का इंचार्ज बना दीजिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने क्या बोला, अभी इनको दूर रहने दो, समय आने पर ये सब कुछ करेंगे, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं पूरे विश्व में फैलाएंगे। तो गुरु को विश्वास किन्हीं किन्हीं पात्रों पर होता है। तो गुरु का प्रेम तो सबको मिल जाता है, लेकिन विश्वास सबको नहीं मिलता है। हनुमान ने भगवान राम का विश्वास जीता था। भगवान राम ने अपनी मुद्रिका निकाल करके हनुमान जी के हाथ में दी। ये मुद्रिका भी बड़ी विशेष थी। ये मुद्रिका सीता और भगवान राम के विवाह के समय पर जनक महाराज ने भगवान राम को दी थी। और इस मुद्रिका में भगवान राम और सीता दोनों की छवि दिखती थी। और इस मुद्रिका की कहानी कुछ ऐसी थी कि भगवान राम इसको हमेशा पहन के रखते थे, और सीता माता भी सुनिश्चित करती थी कि भगवान राम इस मुद्रिका को पहन के रखें। अब कभी कभी बीच में खटपट तो होनी है, पति पत्नी के बीच में खटपट ना हो तो फिर दाम्पत्य जीवन कैसा? तो खटपट तो बीच में होनी है। तो कभी कभी जब सीता भगवान राम से उपेक्षा करती थी, बात नहीं करती थी, दूर चली जाती थी,
और पास में आते थे भी तो भी सीधी निकल जाती थी, शताब्दी के जैसे, भगवान राम को एकदम उपेक्षा करते हुए। तो भगवान राम क्या करते थे, बात तो शुरू करनी है, कैसे करें, वो अंगूठी निकाल के रख देते थे। अब वो अंगूठी जब सीता देखती थी तुरंत आ जाती थी, मेरे पिता की दी हुई अंगूठी कैसे बंद निकाली, तुरंत पहनो, बस बातचीत शुरू। तो ये अंगूठी ने कई बार राम और सीता का मिलन कराया है। तो भगवान राम उसी अंगूठी को हनुमान को दिए, हनुमान ये अंगूठी लेकर के जाओ, जब सीता इसको देखेंगी तो उनको विश्वास होगा कि बहुत जल्दी हम भगवान राम से मिलेंगे। ये बच्चे जो प्रवचन दे रहे हैं उनको थोड़ा अलग हॉल देना पड़ेगा प्रवचन के लिए। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से भगवान राम ने हनुमान जी को आश्वासन दिया और हनुमान जी को बोला कि तुम सीता की खोज करोगे और सीता को जाकर के ये बोलना कि मैं बहुत जल्दी आकर के उनको रावण के चुंगल से छुड़ा लूंगा। अब बंदरों की सेना पूरे जोश के साथ, भगवान राम की कृपा तो मिली गई थी, जो बड़े बड़े दानवों से बंदर डरते थे, अगर रास्ते में ये दानव मिल गए तो एक थप्पड़ में बंदरों को ये दानव मारते जा रहे थे, बंदर दानवों को मारते जा रहे थे एक थप्पड़ में। और जो ऋषि मुनियों से मिलते थे तो ये बंदर उनसे सीता की खोज पूछते थे। इतना तल्लीन हो गए कि अपना खाना पीना सोना सब भूल गए। ये वास्तविक फास्टिंग है, हम कल परसों भी चर्चा कर रहे थे। सेवा में व्यक्ति इतना रम जाए कि खाना पीना भूल जाए। वैसे रामनवमी की फास्टिंग 12 बजे तक ही होती है, वो 12 बजे तक में लोग 15 बार देख लेते हैं। कितने बजे, 11:15, 10 कम, 5 कम, 1 कम। बंदर इतनी सेवा में तल्लीन थे, खाना पीना सब भूल गए। लेकिन हनुमान जी को चिंता हुई, अरे इन्होंने इतने दिन से कुछ पिया नहीं, कुछ खाया नहीं, कुछ तो मदद करनी चाहिए। तो हनुमान जी एक बड़े शिखर के ऊपर खड़े हुए और दूर से देखा कि पानी का कहीं पर स्रोत है क्या। तो जब उन्होंने ऊपर से खड़े होकर के देखा तो एक गुफा में से कई पक्षी जा रहे थे, कई पक्षी आ रहे थे। तो उन्होंने सोचा हो ना हो यहाँ पर जल जरूर होगा, जहाँ पक्षी बार बार जा रहे हैं आ रहे हैं। तो सारे वानरों को लेकर के हनुमान जी उस गुफा में प्रवेश करते हैं। अब ये गुफा भी बड़ी अलौकिक थी। इस गुफा में कई खाद्य पदार्थ थे, इस गुफा में कई पेय पदार्थ भी थे, और केवल पानी नहीं, दूध जूस इत्यादि सब था। बंदर तो टूट पड़ने वाले थे। इतने में उन्होंने देखा एक योगिनी वहां पर बैठी हुई है, उनका नाम था स्वयं प्रभा। हनुमान जी स्वयं प्रभा को प्रणाम करते हैं। स्वयं प्रभा इतनी शक्तिशाली योगिनी थी कि उनको पता था ये बंदर यहाँ क्यों आए हैं। स्वयं प्रभा बोलती है, मैं जानती हूं आप सब बड़े भूख प्यास से क्लांत हैं, तो आप सब अपनी भूख प्यास इन सब द्रव्यों से मिटा दीजिए। और बंदरों के बीच में डिसिप्लिन देखिए, सीखना डिसिप्लिन तो बंदरों से सीखना चाहिए हमको। भगवान राम के बंदर भी कितने डिसिप्लिन है, हम भक्त लोग इतने डिसिप्लिन नहीं है। कोई भी बंदर खाने के ऊपर टूटा नहीं, परमिशन मिलने के बाद भी वो सब हनुमान जी को देख रहे हैं। हनुमान जी स्वयं प्रभा को बोलते हैं, देखिए खाना पीना तो हो जाएगा, लेकिन हम सीता की खोज करते करते बड़े व्याकुल हो गए हैं, हमको सीता की कोई खबर नहीं मिल रही है, आप हमारी मदद कीजिए। स्वयं प्रभा सभी बंदरों को बोलती है, अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। सब बंदर सोचते हैं ये खाएगी क्या करेगी हमारा, लेकिन भक्ति में श्रद्धा आवश्यक है। जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक गुरु हमारी मदद नहीं कर सकते। हम सब वस्तुओं पे श्रद्धा करते हैं केवल गुरुजनों को छोड़ के। कोई बेवकूफ हमको बोल देता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, बस हम लाके वही टूथपेस्ट खरीद के ले आते। कितनी श्रद्धा है टेलीविजन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, लेकिन गुरुजनों के ऊपर श्रद्धा नहीं। लेकिन यहां पर स्वयं प्रभा के ऊपर श्रद्धा की, सारे बंदरों ने आंखें बंद कर दी। स्वयं प्रभा ने अपनी योगिक शक्तियों का इस्तेमाल करके समुद्र तट पर सभी बंदरों को पहुंचा दिया। सभी समुद्र तट पर आ गए और ये स्वयं प्रभा वहां से भगवान राम का आश्रय लेने गई। भगवान राम ने उसको शुद्ध भक्ति प्रदान की और बद्रिका आश्रम भेजा। तो आचार्य लोग बताते हैं कि क्या स्वयं प्रभा ने अपनी योग शक्तियों से भगवान की कृपा प्राप्त की? नहीं, उसने केवल और केवल भक्तों का सहयोग किया, केवल भक्तों का सहयोग किया। अगर हम खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, कम से कम भक्तों का सहयोग मात्र कर दें
उससे भी हमको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। स्वयं प्रभा को भगवत भक्ति प्राप्त हुई। यहां सारे वानर समुद्र तट पर खड़े हुए। अब जाए तो जाए कहां, आगे कोई रास्ता नहीं है। सभी लोग विचरण करते तो ढूंढ रहे थे, लेकिन अब आगे जाने की जब कोई संभावना नहीं है, निराश हो गए। और निराश होने के बाद एक दूसरे से बात करने लगे कि अब हम आगे कहां जाएं। अब जब निराशा होती है तो एक व्यक्ति ही काफी होता है पूरे समुदाय को डुबाने के लिए। अंगद को डिप्रेशन हो गया। अंगद समुदाय के नेता हैं, उनको वस्तुतः तो सबकी चेतना को उच्च रखना था, लेकिन वो डिप्रेशन में गए, सबको डिप्रेशन में लेके गए। अंगद बोलने लगे, हाय राम, अब क्या होगा। 15 दिन का समय था, 1 महीना निकल गया, अभी तक हम सीता की खोज करके वापस नहीं गए। और ये बात सुन करके सुग्रीव कितने दुखी हो गए होंगे। और सुग्रीव के दुख को सुन करके, देख करके राम और लक्ष्मण समझ गए होंगे कि सीता की खबर कहीं नहीं मिली। तो राम और लक्ष्मण कितने दुखी हो गए होंगे। और इस दुख में तो राम ने अपने प्राण त्याग कर दिए होंगे। और राम ने जब प्राण त्याग कर दिए होंगे तो लक्ष्मण ने भी प्राण त्याग कर दिए होंगे। और सुग्रीव तो शर्म के मारे प्राण त्याग कर दिए होंगे। और जो सब बंदर लौट के नहीं आए, उन्होंने भी अपने अपने स्थान पर अपने प्राण त्याग कर दिए होंगे। और ये खबर जब अयोध्या जाएगी तो भरत भी प्राण त्याग कर देगा, शत्रुघ्न भी प्राण त्याग कर देंगे, तीनों माताएं भी प्राण त्याग कर देंगे, अयोध्या भी प्राण त्याग। इतने प्राण त्याग, बोले जामवन बोले रुको भाई, इतना सबको मार दिया एक साथ। अंगद बोलते हैं अवधि पूरी हो गई है। देखो, जब कोई समय सीमा देता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं डेडलाइन। डेडलाइन मीन्स इफ यू क्रॉस द लाइन यू आर डेड। आपने सीमा पार की, आप मृत्यु के पास पहुंच गए। हर व्यक्ति को यह समय सीमा मिली है। हम सबको अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ एक्सपायरी डेट मिली है, जन्म के साथ मृत्यु। हर जगह पर अलग अलग वस्तु लिखी रहती है। जैसे हमने एक बाहर बोर्ड लगाया है, यहाँ फूल तोड़ना मना है, देखा है आपने। कई कई जगह हम लिखते हैं जूते उतारना मना है, लोग वहीं जूते उतारते हैं। फिर कहीं लिखा होता है यहाँ बैठना मना है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है ऊपर जाना मना है। कहीं पर ऐसा बोर्ड देखा आपने, यहाँ मरना मना है। कहीं पर बोर्ड देखा है आपने, यहाँ मरना साहब यहाँ अलाउड नहीं है, यहाँ आप नहीं मर सकते, कहीं और जाके मरिए। ऐसा कहीं देखा है? क्योंकि व्यक्ति कहीं भी मर सकता है, वो उसकी डेडलाइन है। तो यहां पर अंगद बोल रहे हैं अवधि आ चुकी है, ये तो मृत्यु समान है। हमें ऐसा चेहरा सुग्रीव को दिखाने से अच्छा यहीं पर अपने प्राण त्याग देने चाहिए। इतने में एक व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो गया। कौन था वो? संपाति। संपाति बड़ा प्रसन्न है। संपाति बोलता है, अरे वाह, कहां दिनों दिन खाने पीने नहीं मिलता था, और आज तो इतनी बड़ी फीस्ट मिली है। छोटे बड़े हर साइज के बंदर, जितना मन भर खाऊंगा। ये सुन के तो बंदरों में और कोलाहल मच गया, वो सब इधर उधर भागने लगे। अंगद बोलते हैं, क्यों भागते हो? ये गिद्ध हमें भोजन प्राप्त कर लेगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन गिद्ध तो एक था, जटायु। कितना महान था, जिसने भगवान की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उसी जटायु को स्मरण करके हम भी अपने प्राण सीता की सेवा में, भगवान राम की सेवा में न्यौछावर कर देंगे। जैसे ही संपाति ने जटायु का नाम सुना, संपाति एकदम से गंभीर हो गया। अरे जटायु अब नहीं रहे? नहीं नहीं, जटायु ने तो अपने प्राण त्याग कर दिए। रावण ने जटायु को मार दिया और भगवान राम ने स्वयं ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। संपाति जटायु के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। देखो, हम दोनों एक साथ पले बड़े, दोनों भाई, लेकिन ये जटायु कितना सौभाग्यशाली है, भगवान राम के लिए अपना जीवन दे गया। मृत्यु तो सबकी आनी है, लेकिन किसने भगवान के लिए अपना जीवन जिया है, किसने भगवान के लिए मृत्यु को वर्ण किया है, वो व्यक्ति भाग्यशाली है। और दुख भी हो रहा था कि मेरा भाई अब इस संसार में नहीं रहा। संपाति कथा बताते हैं, युवा अवस्था में जटायु और मैं दोनों सूर्य को पकड़ने के लिए गए थे। अच्छा, कभी कभी व्यक्ति को जब युवा शक्ति होती है तो पागलपन करता जरूर है, ये शक्ति का आधान है। जैसे कुछ युवा एक ट्रेन में सफर कर रहे थे। अब ट्रेन में जब युवा सफर कर रहे थे तो उनको तो कुछ मस्ती करनी है, कुछ ना कुछ खुराक बात करनी है। बैठे बैठे क्या करें, तब व्हाट्सएप फेसबुक नहीं था, तो क्या करें,
उन्होंने सोचा कि चेन खींचेंगे ट्रेन की, चलती ट्रेन की चेन खींचेंगे। अब चेन के पास ही लिखा था 500 रुपये जुर्माना। क्या करें? बोला एक काम करते, पैसे मिला लेते हैं लेकिन चेन तो जरूर खींचेंगे। अब पैसे जब मिलाए तो किसी ने 100 200 दिए, तो पैसे ज्यादा इकट्ठे हो गए, 1200 रुपये इकट्ठे हो गए। अब उन्होंने सोचा 1200 इकट्ठे हो गए, लालच आ गया, तो अब ऐसा कुछ हो जाए कि चेन भी खींच लें और 1200 भी रखे हो जाए। पास में एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था, बोलते एक काम करते हैं, चेन खींचते हैं, इंजाम इसके ऊपर डाल देंगे। व्यक्ति बोलता है अरे अच्छा पागलपन है, तुम सबके अंदर शक्ति है, सामर्थ्य, कुछ अच्छा करो। बोले नहीं नहीं, आज तो तुमको फंसा के रहेंगे, और अगर ऑफिसर आया तो हम इतने सारे मिलके बोलेंगे तो तुम्हारी बात कौन मानेगा। चेन खींच दी, ऑफिसर आया, सबने उंगली उस बूढ़े आदमी की तरफ दिखा दी, इसने खींची चेन। अब वो ऑफिसर बोले क्यों इतने वृद्ध होके झूठ बोलते हो, चेन नहीं खींची तुमने? वृद्ध बोलते हमने कब झूठ बोला, हमने ही चेन खींची। अच्छा आपने चेन खींची, क्यों खींची? बोले हमारी पूरे जीवन की संपत्ति 1200 रुपये हमारी जेब में रखे थे, इन लड़कों ने जबरदस्ती हमसे 1200 रुपये छुड़ा लिए, अभी हमको मारते पीटते इससे पहले हमने चेन खींच दी, हमारे 1200 रुपये दिलवा दो वापस बस। तो ऑफिसर ने बोला क्यों परेशान करते हो बूढ़े व्यक्ति को, दो इनके पैसे वापस। उसने 1200 लिए, 500 रुपये फाइन दिया, 700 रुपये जेब में रखे। तो व्यक्ति युवा अवस्था में पागलपंती करता ही करता है। दोनों सूर्य की तरफ उड़ने लगे, संपाति और जटायु। जटायु को जब ताप ज्यादा महसूस होने लगा, जटायु वहां से वापस आ गए। लेकिन संपाति सोचते हैं मैं तो बड़ा भाई हूं, मेरे अंदर ज्यादा सामर्थ्य है, वो और पास में चले गए। और जब वो और पास में गए तो उनके सारे पंख जल गए, वो भूमंडल पे नीचे गिरे। उस समय पर वो जब कराह रहे थे दर्द के मारे, एक साधु पुरुष वहां पर आते हैं जिनका नाम था चंद्रमा ऋषि। चंद्रमा ऋषि आकर के उनको बोलते हैं कि आपके कष्ट का निवारण तब होगा जब आप भगवान राम के सेवकों की मदद करेंगे। जैसे ही आप भगवान के सेवकों की मदद करेंगे, वैसे ही आपके सारे पंख दोबारा आ जाएंगे और आपको भगवत प्राप्ति होगी। तो उसी शरण को याद करते हुए संपाति बोलते हैं आज मुझे वो अवसर मिला है। आप सब सीता की खोज कर रहे हो, मैं दूर से देख पा रहा हूं कि अशोक वाटिका में सीता बैठी हुई है और अपने एक हाथ से भूमि पर भगवान का नाम लिख रही है। उनके मुख पे भगवान का नाम है, उनकी आंखों में अश्रु हैं, और ऐसे विफल स्थिति में सीता राम के वियोग में बैठी हुई है। मेरी इच्छा होती है मैं अभी जाकर के सीता को सूचना दे दूं, लेकिन मैं इतना वृद्ध हूं कि मैं 100 योजन का समुद्र नहीं पार कर सकता। आप लोगों के अंदर सामर्थ्य है। तो सारे बंदर बोलते हैं हमारे अंदर सामर्थ्य है। हाँ, आपके अंदर सामर्थ्य है। जिन भगवान राम का नाम लेकर के कोई भवसागर पार कर सकता है, आप 100 योजन पार नहीं कर सकते। आप सब में सामर्थ्य है, आप ये समुद्र को लांघ सकते हो। ये बोल करके संपाति भगवत धाम गमन किए। अब सारे बंदरों के बीच में चर्चा चल रही, कौन कितना कूद सकता है। चर्चा चल रही कितना कूदें, कैसे कूदें। एक बंदर बोलता है हम 10 योजन कूद जाएंगे, दूसरा बोलता है हम 20 योजन कूद जाएंगे, तीसरा बोलता है हम 40 तो कूद ही जाएंगे, और बोलता है 50, कोई बोलता है 60, कोई बोलता है 75। जाम्बवन उनमें बोलते हैं क्या तुम यहां से फ्लाइट टेक ऑफ करोगे फिर पानी में गिरोगे? 10 योजन 20 योजन से काम नहीं चलेगा, 100 योजन जाना चाहिए। और केवल शक्ति की बात भी नहीं है, बुद्धि भी होना चाहिए। कि बेवक, हमने पहले चर्चा की थी, अगर मूर्ख सेवक हो तो काम और डुबा के आ जाएगा। तो बुद्धि भी होना चाहिए, सामर्थ्य भी होना चाहिए। तो अंगद बोले हम एक तरफ से तो कूद सकते हैं, लेकिन हम वापस आने की गारंटी नहीं लेते। ये सब हम सब की कहानी है। हम सब के अंदर थोड़ा थोड़ा सामर्थ्य है, लेकिन इच्छा होनी चाहिए भगवान की सेवा करने की। भगवान सबकी सेवा स्वीकार करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी लंका कूद के जाएंगे तो भगवान बाकी वानरों को प्रेम नहीं करेंगे, सबको प्रेम करेंगे, क्योंकि सबने कम से कम अपने सामर्थ्य के अनुसार चेष्टा की। बड़ा सुंदर उदाहरण भागवत में है कि अलग अलग पक्षियां होते हैं। कोई पक्षी एक ग्रह से दूसरे ग्रह उड़ते हैं, कोई पक्षी एक नगर से दूसरे नगर उड़ते हैं, और कोई पक्षी आंगन की शोभा बढ़ाते हैं, वो आंगन ही आंगन में उड़ते हैं। लेकिन पक्षी तो सभी होते हैं।
उसी प्रकार से हम सबके सामर्थ्य अनुसार भगवान की सेवा हमको करना चाहिए। प्राण अर्थे धिया वाचा, सबसे उत्कृष्ट वो लोग हैं जो अपने प्राण को ही भगवान की सेवा में लगा देते हैं। अगर वो नहीं हो सकता तो कम से कम अर्थ, जो पैसा हमको इतना प्रिय है, प्राणों से प्रिय है, वो पैसा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। धिया, अगर पैसा भी नहीं लगा सकते तो अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और वाचा, अगर ये तीनों नहीं कर सकते तो कम से कम अपने मुख से, अपनी वाणी से भगवान के नाम का प्रचार करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सभी बंदरों ने अपने अपने सामर्थ्य को बताया, लेकिन एक व्यक्ति शांत है। कौन? हनुमान जी। हनुमान जी सोच रहे हैं, देखो ये सब तो इतने बलशाली हैं, मैं तो इनकी टीम का एक मेंबर हूं, मैं क्या ही कर लूंगा। तब जामवन हनुमान जी को बोलते हैं, तुम क्यों शांत खड़े हो? तुम्हारे अंदर जो सामर्थ्य है वो किसी के अंदर नहीं है, मेरे अंदर। हाँ, तुम वायु शक्ति प्राप्त हो, वायु पुत्र हो। तुम्हें इंद्र ने वज्र समान शरीर दिया, तुम्हें सूर्य ने अपनी गति दी, तुम्हें भगवान शंकर ब्रह्मा इत्यादि सबका आशीर्वाद प्राप्त है। तुम जरूर ये काज को सिद्ध कर सकते हो। बाल्यकाल में इन्हीं शक्तियों के मदान्ध होकर के तुमने ऋषि मुनियों का अपमान किया था, और उन्होंने तुम्हें श्राप दिया था कि तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओ, इसलिए तुम उन शक्तियों को स्मरण नहीं रखे हो। लेकिन आज ये काज पूरा करने के लिए तुम अपनी शक्तियों को स्मरण करो। हनुमान जी तो बड़ा उत्साह में आ गए, इतने उत्साह में आ गए कि देखते देखते हनुमान जी का शरीर सुमेरु जैसा बड़ा हो गया, और इतना गर्जना करने लगे, बोलते हैं अभी जाके रावण का वध कर दूंगा, अभी जाके लंका उजाड़ दूंगा, अभी जाके सीता माता को वापस ले आऊंगा। तब जामवंत ने बोला, इतना भी उत्साहित नहीं कर रहा था मैंने, थोड़ा शांत हो। देखो, बुजुर्गों का अपना एक महत्व होता है, अनुभवी लोगों का अपना एक महत्व होता है। हमारे अंदर बहुत सामर्थ्य हो सकता है, लेकिन मार्गदर्शन की जरूरत हनुमान जी तक को पड़ी। एक व्यक्ति अपनी बेटी की शादी कर रहा था, तो वो शादी की एक उसने शर्त रखी कि लड़के वाले बड़े आकर के बड़े शर्तें रखते हैं, हम भी एक शर्त रखेंगे कि शादी की बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आएगा, सब युवक आएंगे। तो युवक लोगों को तो हम संभाल लेंगे, बड़े बुजुर्ग आते हैं, फूफा जी आते हैं, बड़े परेशान करते हैं, तो कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं आएगा। लड़के वालों ने शर्त मान ली, लेकिन एक व्यक्ति नहीं माने, नाना। नाना नाम ही है नाना, जो ना माने। तो नाना जी अड़ गए, मैं तो जाऊंगा, और छुपके से सामान के बीच में नाना जी अड़ के आ गए। अब वो लोग गांव पहुंचे, इससे पहले कि लड़के वाले थोड़े नखरे दिखाते, लड़की वाले ने एक और शर्त रख दी। उसने शर्त रखी, हम कन्यादान तभी करेंगे जब हमारे गांव की नदी में आप शुद्ध दूध बहा दोगे, तब हम अपनी कन्यादान करें। लड़के वालों उनके दोस्त जो थे उन्होंने बोला, भाई चल, तुम्हारा विवाह होगा नहीं, शुद्ध दूध नदी में बहाना कोई आसान काम है? बोले चलो वापस। तो नाना जी धीरे से बोले, मुझे तो बताओ क्या बात हुई। बोले ऐसी ऐसी शर्त रखिए। बोले जाओ बोल दो, व्यवस्था हो गई। लड़के वालों को बोलो, दूध की व्यवस्था हमने कर ली, नदी का पानी आप खाली करवा दो, हम दूध बहा देंगे। तो वो व्यक्ति को समझ में आया, जरूर इनके बीच में कोई ना कोई बूढ़ा व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति है। तो जामवन यद्यपि बूढ़े थे लेकिन अनुभवी थे। जामवन हनुमान जी को बोलते हैं, जितना काम भगवान राम ने बोला है उतना ही करके आना है। वहां जाओ, सीता की खोज करो, सीता माता को आश्वासन दो कि भगवान राम जल्दी आएंगे, और इतना बोल करके भगवान राम को हम खबर दे देंगे। बस इतना ही काम हमको करना है। यही ऊर्जा प्राप्त करके हनुमान जी तैयारी भरे हैं, पर्वत के ऊपर खड़े हो गए हैं और छलांग लगाने के लिए तैयार है। यहीं पर किष्किंधा कांड समाप्त होता है। यहां से सुंदर कांड की शुरुआत अगले साल। हरे कृष्ण। जय भगवान श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, वाल्मीकि कृत श्री रामायण की, रामनवमी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।